चलते हैं, एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। चौथी तिमाही में एंजल वन के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 31% तो आय 28% बढ़ी है, मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर जुड़ गए हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। कुछ किया गुड है मॉर्निंग। आपने पिछले 2 साल में, कुछ तो मार्केट का भी ऑब्वियसली सहारा रहा है आपको, लेकिन कुछ आपने किया है जो एक केस स्टडी है, जो आपने अपनी कंपनी को इस तरीके से ट्रांसलेट किया है। ये इसका सीक्रेट बताइए और ये बताइए कि अब क्योंकि बेस इफेक्ट कैचअप हो गया है और शायद आपके ऑलरेडी अपडेट्स में दिखाई देना शुरू करे, क्या ये ग्रोथ रेट इस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे आप? फॉरगेट अबाउट रेजिंग, क्या मेंटेन कर पाएंगे? I'm unable to see the screen. It is Anuj, right? यस यस। Yeah, yeah. Anuj, देखो, if you see like market में, particularly हमारे stock market में जो boom है, it is after digitization हुआ। काफी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा गया था, उसका पूरा नतीजा है। उसके साथ में एंजल ने क्या किया कि डिजिटल थीम में वो लग गए। तो जो जो भी चीजें हमको करनी थी टू गिव अ परफेक्ट डिजिटल एक्सपीरियंस टू आवर कस्टमर, हमने किया। तो ये जो डिजिटल काइंड ऑफ लाइक नेटिव्स थे, उनका ग्रोथ काफी हुआ, उनमें हमको मार्केट शेयर मिला। जो नए क्लाइंट हम अक्वायर करते हैं उसमें 90% लोग, और 95% मैं लोग कहूंगा, वो डिजिटल सेवी पीपल है, जो मोबाइल पे ट्रेड करते हैं, और उनको अक्वायर करना और सर्विस करना उनको डिजिटल और मोबाइल पे चाहिए। वहां पे हमने काफी हद तक टैलेंट अक्वायर किया, और इस ऐप को ऐसे बनाया कि सिंपल न्यू टू मार्केट को भी पता चल जाएगा कैसे इस मार्केट में एंट्री मारनी है, कैसे हमको ट्रेड करना है। तो ये सब के हिसाब से जो आप ग्रोथ देख रहे हो इस इंडस्ट्री का हुआ है, ये जो टॉप डिजिटल प्लेयर्स है उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 70% है। उनमें हमारा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट लाइक 23% है, टोटल ओवरऑल मार्केट को एक्सपांड करने में। So I'll give a credit to digitization of India, controlling inflation, and what we did from our side. ओके। अच्छा, आपने आईपीएल में भी अब स्पॉन्सरशिप ली है ऑब्वियसली, तो उसमें पैसा भी काफ़ी लग रहा होगा। क्या वो कमेंसरेट होगा आपको लग रहा है जिस हिसाब से क्लाइंट एडिशन होगा उसकी वजह से? ये अनुज, आप देखोगे ना कि ये जो मैंने जैसे कहा थे, मार्केट जो बढ़ रहा है ना, वो डिजिटल नेटिव्स के हिसाब से बढ़ रहा है। अब जब ये पर्सन, ये इंडिविजुअल सोचता है कि मुझे स्टॉक ब्रोकिंग में अकाउंट खोलना है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, उनके माइंड में कौन से नाम आते हैं। तो ये सब आईपीएल देखोगे तो घर घर में वॉच करते हैं। आज आप स्टॉक मार्केट में देखो तो 25, 21 वाले एज वाले, वुमेन वगैरह सब आ रहे हैं मार्केट में। अब उनके पास विजिबिलिटी के लिए हमारे पास ये जो प्लेटफॉर्म था सबसे बेस्ट था कि आईपीएल गोज डीप इनटू टियर 3 एंड बियॉन्ड। तो हमको अगर विजिबिलिटी बढ़ानी है एंजल वन की, तो वी हैव टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ लाइक मेगा प्लेटफॉर्म्स। सो वी फील दैट ये जो स्पेंड है हमारा, वो पूरे ईयर में काफी हद तक बेनिफिट दिखाएगा। बिकॉज व्हेन वी आर एक्वायरिंग अ कस्टमर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज आई सेड, उनके माइंड में कौन से नाम है। क्या एंजल वन टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है, कि स्पॉन्टेनियसली वो एंजल वन का नाम लेते हैं जब उनको स्टॉक मार्केट का कुछ एक्टिविटी करनी है। तो हमें ये लगता है कि इसका बेनिफिट काफी बड़ा मिलेगा। बट ये ब्रांड की जो स्पेंडिंग होती है ना, उसके बेनिफिट फुल क्वार्टर्स के हिसाब से आती है, इमीडिएट तो नहीं आती है। जी दिनेश जी, आपकी इस बार की ये स्ट्राइक ना आईपीएल बहुत शानदार है, और मैं खुद कह रहा हूँ, मैं बहुत समय बाद आईपीएल दोबारा देखना शुरू किया, और एंजल इज थैंक यू क्वाइट वेरी विजिबल मच। आई थिंक देयर। हाँ, मैं अब आता हूँ सर एग्जैक्टली यहाँ से आगे चलते हुए। मतलब बीते 1 डेढ़ महीने में तो शायद क्योंकि आईपीओ मार्केट, प्राइमरी मार्केट थोड़ा सा थिन रहा और कुछ इश्यूज भी थे आई थिंक, बट आगे जाके सर ये FY25 का जो फर्स्ट हाफ है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एडिशन, और कैसा नज़र आ रहा है आपको, और क्या यहाँ पर भी क्लाइंट एडिशंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म ही डोमिनेट करेगा अप्रॉक्सीमेटली? डोमिनेट तो डिजिटली करेगा। ये इंडिया देखो ना, अभी पूरा अपना फिनटेक की तरफ जा रहा है। ये यूथ है, उनको हर सर्विस मोबाइल पे चाहिए। तो इसमें फिनटेक प्लेयर को इनोवेट करना है, ताकि ये जो क्लाइंट आ रहे हैं वो मोबाइल फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो ये जो बड़ा ग्रोथ दिखेगा आगे चल के, वो डिस्ट्रीब्यूट ड्रिवन बाय डिजिटल प्लेयर्स, दैट इज फैक्ट। विल इट कंटिन्यू? वी बिलीव इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास इंटरनेट अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए,
आपके पास पैन आधार होना चाहिए और रीजनेबल सेविंग होना चाहिए। तो इंडिया में करीबन 60 से 70 करोड़ पॉपुलेशन है जिसके पास रीजनेबल सेविंग है, कहाँ ना कहाँ पे सेविंग करते ही है। अब पहले था कि वो बैंक में ये डाल देते थे जहां पे 10% का रिटर्न मिल जाता था रिस्क फ्री। आज बैंक में डालेंगे तो 6% मिलता है। इक्विटी में डालते हैं तो 13-14% का कैगर मिल सकता है। मैं कैगर क्यों कह रहा हूँ, ये जो पॉपुलेशन आ रही है जैसे मैंने कहा मोस्टली मीडियन एज उनका 27-28 है, तो उनके सामने 30 साल और है जहां पे वो काम करेंगे कमाएंगे। तो वो समझ गए हमारे लिए बेस्ट एसेट क्लास होगा इक्विटी। तो मोस्टली ये जो ग्रोथ दिखेगा यूथ का दिखेगा, यंग पॉपुलेशन का दिखेगा, टीयर 3 एंड बियॉन्ड का दिखेगा, और ये बड़ा ग्रोथ दिखेगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो अब आप इमेजिन करो ये 60 करोड़ की पॉपुलेशन जब ये मार्केट में आएगी, एक्टिवेट होगी, उसका ग्रोथ रेट पकड़ोगे कितने साल में होगा, 7 साल, 8 साल या 10 साल। तो ये ग्रोथ तो कंटिन्यू होना ही है, वरना वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। अभी डिजिटल प्लेयर का अपना जवाबदारी है कि कैसे ये अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करे, कैसे एजुकेशनल प्रोग्राम क्रिएट करे कि ये एसेट क्लास आपको वोलेटाइल रिस्की लगता है बट वोलेटाइल है, इसके तरीके हैं मिटिगेट करने के लिए। तो वही हमारा एफर्ट होता है कि कैसे इन लोगों को समझाए कि आपके पास कुछ भी सेविंग है, 500, 1000, 2000 भी की सेविंग आप इसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। अच्छा सर, ये थोड़ा सा मैं अगर जो मार्च के जो ऑपरेशनल नंबर्स को देखूं दिनेश जी, यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में थोड़ा सा आपका जो मार्केट शेयर है वो लूज हुआ है। यहाँ पे क्या रुझान देख रहे हैं आप अगले 1-2 क्वार्टर में? क्या ये वन टाइम था या फिर कुछ नए प्लेयर्स थोड़ा सा सीरियस चैलेंज पोस्ट कर रहे हैं? सीरियस चैलेंज तो कोई पोस्ट नहीं कर रहा है। ये क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी के हिसाब से थोड़े कुछ मार्केट शेयर चेंज हो सकता है। जब मार्केट शेयर 58-59% का हो ना हो तो अनसस्टेनेबल है। कहाँ ना कहाँ पर हमको लगता है कि सस्टेनेबल मार्केट शेयर क्या होता है डिजिटल मार्केट में 35 से 40%। उससे एक्सेस जो भी है, या तो कोई प्लेयर सीरियसली इस सेगमेंट को देखा नहीं है, या तो कोई ना कोई प्लेयर आएगा इस सेगमेंट में जो कहेगा मैं कुछ यूनिक जर्नी क्रिएट कर सकता हूं। तो हमारा मानना है कि डिजिटल प्ले जब करते हो ना आप, जैसे इक्विटी में हमारा न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में मार्केट शेयर है 23%, ये 35% तक जाएगा। उसके बियॉन्ड जो भी होता है 2-3% का फ्लक्चुएट होगा। सो टू मेंटेन 60%, आई वुड से कुछ क्वार्टर ऐसे होंगे जो और कोई कम्युनिटी एक्टिव है जहां पर वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, 1-2% का वेरिएशन रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सिंस आपने थोड़ा मार्केट शेयर की बात की, ओवरऑल मार्केट शेयर में अब आप कहाँ हैं कंपेयर टू ज़ीरोधा, और क्या आप टारगेट करेंगे नंबर 1 बनने की? एस्पिरेशन तो नंबर 1 की है। जब से हमने ये आईपीओ निकाला तब से ये एस्पिरेशन है। वी वांट टू गेट बेटर इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। अब न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में देखोगे तो हमारा 23% मार्केट शेयर है, जो मुझे लगता है वी वुड बी ऑन नंबर 2। रेवेन्यू में देखोगे वी वुड बी ऑन नंबर 2, बट बिकॉज ये सब प्लेयर के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं आते कि ईयर ऑन ईयर भी डिले के साथ में आते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से वेयर दे स्टैंड। बट इफ यू लुक एट एक्टिव कस्टमर, जो एनएससी का फॉर्मूला है, अगर एक क्लाइंट एक साल में एक एक्टिविटी करता है तो वहां पे वी आर नंबर 3। बट जैसे आप क्लाइंट की आप लाइफ टाइम जर्नी देखोगे ना, आप देखो हमने जो क्लाइंट एक्वायर किया, आप दिखेगा 27 से 28% पॉपुलेशन एक्टिव है। बट यही अगर इसकी जर्नी 4 साल तक देखोगे, ये क्वार्टरली प्रेजेंटेशन में हमने वो दिखाया हुआ है कि ये क्लाइंट हमने एक्वायर किया FY21 में, उस साल भले ही वो 28 या 29% के हिसाब से एक्टिव थे, बट अक्रॉस देयर कैन 4 इयर्स 51% पॉपुलेशन मार्केट में एक्टिव हो गई। तो मुझे लगता है क्या इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना एक्वायर कर रहे हैं, हम कितना उस साल एक्टिव कर रहे हैं, कि इस क्लाइंट को हम लाइफ टाइम तक एक्टिव कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे लिए पैरामीटर्स वो इंपॉर्टेंट होंगे। हेडलाइन नंबर्स जो एनालिस्ट या मीडिया ट्रैक कर रहा है ना, वो बहुत बार गलत भी होता है कि वो बिजनेस का रिफ्लेक्शन नहीं देता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जब हम क्लाइंट एक्वायर करते हैं 5 साल के बाद में भी वो एक्टिव है, तो आप देखोगे इस क्वार्टरली प्रेजेंटेशन में दिखा है जितनी भी हम अर्निंग करते हैं उसमें विंटेज क्लाइंट भी एक्टिव होते हैं। हाँ, अच्छा थोड़ा ये सब डेटा कंपटीशन के लिए अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल, तो आपके क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं कर नहीं मैं समझ गया दिनेश जी, बिल्कुल मैं समझ गया। अच्छा, आप क्योंकि मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, आपका QIP आया था, ऑब्वियसली उस समय बात नहीं कर सकते थे,
एक इनिशियल मार्केट की कंसर्न थी कि क्या QIP का जो यूज़ होगा वो एक्विजिशन के लिए होगा, लेकिन फिर हमको समझ में आया कि शायद अब वो जो T+0 सेटलमेंट आ रही है आप उसमें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि उसके बाद आपके स्टॉक में काफ़ी रैली भी हुई थी। नहीं, ये सही नहीं है। सही क्या है कि जैसे हमने ये ईयर स्टार्ट किया था, तो हम 42 लाख ऑर्डर पर डे क्लॉक करते थे, क्योंकि इस मार्केट में हर ऑर्डर के लिए कैपिटल एडिक्वेंसी लगती है। और ये क्वार्टर के एंड तक आप देखोगे नंबर, हमने 86 लाख ऑर्डर पर डे क्लॉक किए हुए। इसका मतलब ग्रोथ ऑफ मोर देन 100%। हमारा ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 44-45%। तो जब बिजनेस 100% से ग्रो हुआ होगा 4 क्वार्टर्स में, उसके लिए कैपिटल लगती है। अब नया जो कैश हमने जनरेट किया वाज एट द रेट ऑफ से 44%, उसमें कुछ डिविडेंड भी दिए। तो लास्ट क्वार्टर में क्या देखा कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा है। इसके लिए हमको कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये जो QIP था वो सिर्फ कैपिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ, अगर मार्केट कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस रेट, तो हम जब प्रोजेक्शन बनाते हैं ना, तो हमारा प्रोजेक्शन होता है हम 50% से ग्रो करेंगे। अगर किसी भी साल उससे ज्यादा ग्रो होता है तो 10-20% का एक इलास्टिसिटी होती है। उसके बियॉन्ड वी हैव टू कैपिटलाइज। सो दिस कैपिटलाइजेशन वाज टू टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। बाकी जो गेटिंग रेडी फॉर ऑल अदर रेगुलेटरी चेंजेस एंड ऑल दैट, वो तो बिजनेस एज यूजुअल है। उसमें तो काफी चेंजेस आए, काफी चेंजेस के हिसाब से हमने लीडरशिप भी गेन की। वो प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आगे के लिए। चलिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।